हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सी प्लस प्लस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जिससे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा हम किस टाइप का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोड, ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम VS कोड के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे आपको सर्च करके भी दिखा देते हैं VS कोड। जैसे हम VS यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो ये हम कॉम्पाइलर ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा कॉम्पाइलर जो है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, चलिए फाइल बनाने के लिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू फाइल, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमको लिखने का ऑप्शन मिल रहा है कि आप किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो चलिए हम फाइल का नाम पहले दे देते हैं। जैसे हम स्वैपिंग का हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वैपिंग। अब यहाँ पे स्वैपिंग जैसे लिखे उसके बाद हमको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए जैसे आप सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो आपको सेव करने के लिए वो जो एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन कोड वो आपको .cpp रखना होगा, .cpp। ठीक है, और इसके बाद हमको जैसे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो चुका है जिसमें कि हम आज प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम कमेंट लाइन में लिख लेंगे। तो कमेंट लाइन को लिखने के लिए हम इस तरह से हम कमेंट लाइन लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए लिख लेते हैं। तो हम 2 नंबर को स्वैप करेंगे बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए। ठीक है, बिना हम थर्ड वेरिएबल को यूज किए हम 2 नंबर को हम स्वैप करेंगे। तो स्वैप पता ही है क्या होता है, हम आपको बताएंगे आगे। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आप लिख लीजिएगा, दिख रहा है क्वेश्चन आपको। अब हम नीचे आते हैं और फिर हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे IO स्ट्रीम। तो दोस्तों, अगर आप सी प्लस प्लस का अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको IO स्ट्रीम .h या फिर IO स्ट्रीम ये आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा सी प्लस प्लस के लिए। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस और std। ठीक है, तो इतना जो यहाँ पे ये 2 लाइन जो हम लिखे हैं ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना होगा। जब भी आप सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग कीजिएगा यहाँ तक आपको हर प्रोग्राम में ही लिखना होगा। ठीक है, और फिर अब हम स्टार्ट करेंगे इंट मेन से, इंटीजर मेन से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। और ये हमारा जो ब्रैकेट है ओपन हो चुका है, और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ दिमाग में आपको याद रखना होगा कि जैसे जो भी आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो उसको आपको क्लोज करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर लिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोज। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम के लिए हम किस टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हम आपको अभी हम दिखाएंगे। तो सपोज हम फ्लोट टाइप का हम वेरिएबल यूज करते हैं।
हम इस प्रोग्राम के लिए हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल लिख लेते हैं। चलिए दो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन जो ये स्वैप ऑफ 2 नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 नंबर को इनपुट कराने के लिए आपको 2 वेरिएबल लेना होगा। तो चलिए num1 और num2, ठीक है। ये 2 वेरिएबल हम ले लिए, num1 और num2, जो क्या फ्लोट टाइप का है हमारा। और फिर यहाँ पे हम लास्ट में सेमी कॉलन से इसको लाइन को जो है वो टर्मिनेट कर देंगे। और फिर चलिए आते हैं फिर से नीचे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इसके बाद हमको मैसेज प्रिंट करना होगा जिससे कि यूजर जो है वो 2 नंबर को इनपुट करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मैसेज को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी आउट का यूज करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले इंटर फर्स्ट नंबर, और लास्ट में हम इंड एल यूज करेंगे। न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इंड एल यूज करते हैं। और फिर से जैसे हम ये फर्स्ट नंबर के लिए हम मैसेज प्रिंट किया इंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर जो है वो एक कोई भी फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा, तो उस नंबर को इनपुट लेने के लिए सी इन नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हम यूज करेंगे C++ के लिए। और यहाँ पे हम वेरिएबल जो लिखे हैं num1, इसमें हम इनपुट करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हम फिर क्या करेंगे, फिर से हम मैसेज प्रिंट करेंगे सी आउट, और फिर यहाँ पे फिर से लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर। इंटर सेकेंड नंबर, और फिर लास्ट में हम इंड एल ये दे दिए। चलिए यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं जिससे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। जैसे हम ये मैसेज प्रिंट किया इंटर सेकेंड नंबर, तो यूजर जो है वो फिर से सेकेंड नंबर इंटर करेगा, और उस सेकेंड नंबर को इनपुट लेने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, सीन नाम का एक फंक्शन जो है उसको हम फिर से कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंड नंबर जो है वो हमारा किस में होगा, स्टोर होगा num2, ये फ्लोट नाम का जो एक वेरिएबल है इसमें इनपुट हो जाएगा, ठीक। तो अब हम आ गए यहाँ पे, हमारा जो है दोनों नंबर जो है वो हमारा इनपुट हो चुका है। और चलिए हम उसको फिर से डिस्प्ले करा देते हैं सी आउट। हम यहाँ पे अब लिखेंगे आफ्टर बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग हमारा जो स्वैपिंग जो है वो स्वैपिंग होने से पहले किस वेरिएबल में कौन सा नंबर इनपुट है वो हमारा डिस्प्ले होगा, ताकि हमको स्वैपिंग होने के बाद जो है वो हमको जो है वो नंबर जो है वो हमको चेंज दिखाई पड़े, ठीक है। तो स्वैपिंग क्या होता है वो आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको आगे हम बताएंगे अभी। तो चलिए हम यहाँ पे मैसेज देते हैं आप बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे हम फिर से इंड एल यूज करेंगे क्योंकि हमको जो है लाइन यहाँ पे ब्रेक करना होगा। तो न्यू लाइन के लिए हम क्या करते हैं, इंड एल का यूज करते हैं, आपको पता ही है। अब फिर यहाँ पे हमारा जो नंबर जो है वो चलिए लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, num1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे num1, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम इंड एल यूज करेंगे जिससे कि लाइन हमारा जो है वो न्यू लाइन फिर से रिप्रेजेंट करेगा हमको। और इसका क्या फ़ायदा है वो हम आगे आपको हम इसका पूरा डिटेल में बताएंगे। फिर से हम मैसेज प्रिंट करेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, और फिर सेकेंड नंबर जो भी यूजर
इनपुट करेगा वो num2 जो है यहाँ पे वेरिएबल इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, num2। अब लास्ट में हम फिर से लाइन ब्रेक कर देते हैं न्यू लाइन के लिए, इंड एल, और फिर यहाँ पे टर्मिनेटर हम यूज कर देते हैं, सेमीकोलन को हम टर्मिनेटर बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे ये मैसेज प्रिंट करेगा, इसके बाद हमको स्वैपिंग का लॉजिक लगाना होगा। तो स्वैपिंग का हम यहाँ पे लॉजिक किस तरह से लगा सकते हैं। सपोज अगर आप, चलिए हम पहले लॉजिक लिख देते हैं फिर हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम स्वैपिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2, और फिर यहाँ पे हम नीचे लिखे num2 इक्वल टू num1 माइनस num2, और फिर num1 इक्वल टू num1 माइनस num2। ठीक है, तो ये स्वैपिंग करने का फार्मूला होता है। इसको आप हम आपको इसको समझाते हैं किस तरह से आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यूजर जो है वो num1 नाम का जो वेरिएबल है उसमें 10 इनपुट किया है, ठीक है, और फिर num2 नाम का जो वेरिएबल है उसमें यूजर जो है वो 12 इनपुट किया है, ठीक है, ये हम मान लिए। अभी हम इसको हम रन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सपोज एग्जांपल के लिए हम इसको हम एज्यूम कर लिए हैं कि num1 नाम का जो वेरिएबल है उसमें 10 है, और फिर num2 नाम का जो वेरिएबल है उसमें 12 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम क्या किए हैं, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, num1 में जो डिजिट होगा, जो भी हमारा वैल्यू होगा वो, और प्लस num2 में जो भी वैल्यू होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस लाइन में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, num1 इक्वल टू num1 प्लस num2 है तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 इक्वल टू 22, ठीक है। ये हो गया हमारा num1 में क्या आ गया, सबसे पहले अब 22 आ गया, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, num2 इक्वल टू num1 माइनस num2, ठीक है। तो यहाँ पे num2 इक्वल टू num1 माइनस num2। तो अभी यहाँ पे num1 में आपको क्या दिख रहा है, 22 ऊपर में, अभी स्टोर तुरंत अभी हुआ है। num1 में क्या हो गया है, 22, ठीक है। तो 22 माइनस, और अभी num2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है num2 का वैल्यू कितना है, 12, ठीक है। और यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस करेगा num1 22 माइनस 12 तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो 10 निकलेगा, ठीक है। तो और ये जो वैल्यू जो 10 जो है, ये वैल्यू जो है वो हमारा num2 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है, ये जो राइट साइड में जो भी हमारा वैल्यू होता है वो लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है, ठीक है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, मैथ में हम इसको इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में हम इसको इक्वल टू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में यहाँ पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में जो वैल्यू मिल रहा है ये 10 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो है ये हमारा num2 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं num1 इक्वल टू, हम ये सबको हम कमेंट लाइन में लिख रहे हैं, क्योंकि कमेंट लाइन जो होता है वो कंपाइलर जो है उसको कंपाइल नहीं करता है, रन नहीं करता है, ठीक है, बस ऐसे उसको इग्नोर कर देता है। इसलिए हम ये सब जो एग्जांपल जो हम दे रहे हैं ये कमेंट लाइन में दे रहे हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो इस तरह से आप पूरा A to Z आप नहीं छाप दीजिएगा, ठीक है। num1 इक्वल टू, फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है num1 माइनस num2। तो अब यहाँ पे अभी आप देखें कि num1 में जो वैल्यू जो है वहाँ पे ऊपर में कितना है, 22 है, ठीक है। 22 माइनस, और फिर यहाँ पे बोल रहा है num2। तो num2 में अभी इसके ऊपर कितना वैल्यू था, 10। यहाँ पे दिख रहा है आपको रिजल्ट, जब भी माइनस किए हम यहाँ पे 10 जो है वो हमारा num2 नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 10। तो ये माइनस होने के बाद ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम ऊपर में क्या किए थे, num1 में वैल्यू कितना दिए थे, स्टोर कराए थे 10, और num2 में 12। बट यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट जो अब मिल रहा है num1 में कितना मिल रहा है,
देखिए यहाँ पे num1 में 12 मिल रहा है और फिर num2 में 10। तो इसी को बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है। जो भी हमारा फर्स्ट नंबर में जो भी वैल्यू होगा वो हमको स्वैपिंग करने के बाद सेकेंड नंबर में हमको वो फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू होगा वो हमको डिस्प्ले होगा, और फिर सेकेंड नंबर का में जो भी वैल्यू हम स्टोर कराएंगे वो हमारा फर्स्ट नंबर में डिस्प्ले होगा स्वैपिंग के बाद, ठीक है। अब हम इसके बाद हम जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इसको रन करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कर दिए, इसके बाद हम इस क्या क्या करेंगे, ये जो नंबर है num1 और num2 इसको हम डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमको दिख जाए। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सी आउट यूज करेंगे, सी आउट। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखे थे बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग से पहले फर्स्ट नंबर क्या आएगा और सेकंड नंबर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद ये जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से हमको डिस्प्ले होगा वो हम चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैसेज क्या दिए, सबसे पहले आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग जो ये इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये हमारा सबसे पहले डिस्प्ले होगा। फिर इसके बाद न्यू लाइन आएगा क्योंकि हम यहाँ पे इंड एल का यूज किए हैं, और फिर ये फिर से मैसेज प्रिंट होगा हमको फर्स्ट नंबर, और इक्वल टू के बाद जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। फिर न्यू लाइन आएगा और फिर यहाँ पे फिर से मैसेज प्रिंट करेगा आपको सेकंड नंबर, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर जैसे मैसेज प्रिंट करेगा उसके बाद फिर से सेकंड नंबर जो भी होगा वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0, ठीक है। तो ये था स्वैपिंग का प्रोग्राम C++ में, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको कहीं में अगर समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट में पूछें, या फिर हमको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आप हमको पूछ सकते हैं। हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। और प्रोग्रामिंग रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा आपको सॉल्यूशन दे के समझा सकें, ठीक है। तो अब हम इस जैसे हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग किए इसको हम अब सेव कर देते हैं, कंट्रोल+। अब जैसे हम प्रेस करेंगे ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सेव हो चुका है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको प्ले बटन। एक्चुअली ये रन कोड है, ठीक है। इसको हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम जो है वो हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे इस पर चलिए हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इतना ही आपको स्वैपिंग के लिए प्रोग्रामिंग करना है। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आपको मिल गया, इंटर फर्स्ट नंबर, जो कि हम इस डबल कोट्स के अंदर लिखे थे। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लाइन लिखिएगा, जो भी स्ट्रिंग लिखिएगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो चलिए कोई भी फर्स्ट नंबर हम दे देते हैं। जो हम एग्जांपल में लिखे थे नंबर 1 के लिए 10, वही हम एग्जांपल में दे देते हैं। अभी नंबर 1 दे दिए। फिर जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे फिर से हमको मैसेज आएगा इंटर सेकेंड नंबर, दिख रहा है यहाँ पे मैसेज आपको, ये जो मैसेज है इंटर सेकेंड नंबर। अब हम सेकेंड नंबर फिर से इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर एग्जांपल के लिए जो हम लिए थे 12, उसको हम उसी को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम जैसे हम फिर से इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा क्या है 10 है, और सेकेंड नंबर जो है वो 12 है, ठीक है। और फिर आफ्टर स्वैपिंग के बाद तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया 12 हो गया, और सेकेंड नंबर क्या हो गया 10 हो गया। तो इसी को बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है। इंटरचेंज, आपस में जब भी नंबर इंटरचेंज करता है उसको हम स्वैपिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोग्राम है वो ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम ये दोनों वेरिएबल के अलावा हम कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किए इस प्रोग्राम में स्वैपिंग के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रोग्राम में विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है।
तो इस तरह से आप बिना मतलब थर्ड वेरिएबल यूज किए आप इस तरह से स्वैपिंग कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके अगर आपको कहीं भी डाउट है तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।